दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आप लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास का एग्जाम दे के आए हैं, तो ऐसे में आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का आंसर की, जिससे आप लोग ये पता कर सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कितना सही कितना गलत बना के आए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि एक एक प्रश्न को मिला लीजिए कि आप कितना सही कितना गलत बना के आए हैं। तो चलिए प्रॉपर इस पेपर को सॉल्यूशन करते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें मेरे पास सेट ए है, आपके पास कोई भी सेट हो ये मायने नहीं रखता है, प्रश्न एक ही रहता है, सिर्फ संख्या का इधर उधर रहता है। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में कितने प्रश्न आप सही बना के आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए हम गेस प्रश्न दिए थे, तो करीब सारे प्रश्न जो कि टकरा गया बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए हम एक एक प्रश्न का सलूशन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है विजयनगर है, जो कि नहीं है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों प्रश्न कराए कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1784 ईस्वी में की थी। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 3 प्रश्न कह रहा है कि दाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात करें तो इसका राइट आंसर है 1921 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 4 प्रश्न कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुजरात में स्थित है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 5वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, सिंधी भाषा का शब्द है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 6 प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया। यहाँ से तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मोहनजोदड़ो में पाया गया। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 7वां प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, साहित्य नहीं आता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि लोथर किस नदी किनारे स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, जो कि भोगबा नदी किनारे स्थित है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये सारे प्रश्न हम गेस करके दिए थे, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखे होंगे वो बोर्ड परीक्षा में तो आग लगा दिए होंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 9वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बौद्ध धर्म का साहित्य है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिए कि आप बोर्ड परीक्षा में कितना सही बना के आए हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 10वां प्रश्न कह रहा है कि राजतरंगिणी किसने लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि कल्हण ने लिखा था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, 16 थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम 12वां प्रश्न कह रहा है कि मगध की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बिम्बिसार ने की थी। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 13वां प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है 323 से 298 ईसा पूर्व। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 14वां प्रश्न कह रहा है कि विक्रमादित्य उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो कह रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 15वां प्रश्न कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, मौर्य वंश का जो कि शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 16वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 17वां प्रश्न कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, संस्कृत भाषा में हुई। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। लगभग 90% जो स्टूडेंट है बोर्ड परीक्षा में अच्छी तरह से बना के आए होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न काफी इजी और हम गेस करके भी दिए थे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 18वां प्रश्न कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 18। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 19वां प्रश्न कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर है हम बात कर ले तो
इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हम बात कर ले तो वी हो जाएगा। 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 20वें प्रश्न कराई कि अश्वमेध यज्ञ आयोजन क्यों किया जाता था, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है दोनों के लिए। तो ये शाही संप्रभुता के लिए और व्यापार के लिए किया जाता है, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दोनों के लिए। आप लोग लगाए होंगे तो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 22वें प्रश्न कह रहा है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 23वें प्रश्न कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हम बात करें तो 20 का राइट आंसर है रायसेन में स्थित है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 24वें प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है अशोक ने की थी, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिए, आपका जो भी सेट हो इससे कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ प्रश्न का इधर उधर हुआ रहता है यानी कि संख्या का। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 25वें प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा किसकी कृति है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल फजल की कृति है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 26वें प्रश्न है शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किससे पराजित किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, हुमायूं को पराजित किया, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 27वें प्रश्न है जीतल किस धातु का होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है तांबा धातु का होता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 28वें प्रश्न कह रहा है कि जहांगीर का शासन काल कब था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 1605 से 1627 ईस्वी तक था, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 29वें प्रश्न कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में जो कि वर्गीकृत किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 3 भागों में यानी कि वर्गीकृत किया गया, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 30वें प्रश्न कह रहा है कि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 31वां प्रश्न है आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है 5 भागों में विभक्त है, जो कि हम सुबह भी यह प्रश्न दिए थे गेस करके। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 32वां प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित की, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 33वां प्रश्न कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके पर यहाँ पे कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं लिखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर अकबर के रिक्वेस्ट पर जो कि हुमायूं नामा लिखा था, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न कह रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा, तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी है अबुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 35वां प्रश्न कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर अकबर ने बनाया, तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 36वां प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है 1582 में चलाया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 37वां प्रश्न कह रहा है कि अकबर का संरक्षण कौन था, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है बैरब खां था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 38वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है बाबर था, जो कि आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 39वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। सारे प्रश्न काफी इजी है, जो भी स्टूडेंट थोड़ा भी तैयारी करके गए होंगे बोर्ड परीक्षा में तो 50 में तो 50 छाप के आए होंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 100 प्रश्न पूछे गए थे जिनमें से 50 का ही जवाब देना था, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 40वां प्रश्न कह रहा है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है मोहम्मद खान थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 41वां प्रश्न कह रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किससे पराजित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है जो कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 42वां प्रश्न कह रहा है कि
अकबर के दरबार में जो कि प्रख्यात गायक था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि तानसेन था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43वां प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि यमुना नदी किनारे स्थित है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 48वां प्रश्न है, थोड़ा सा यह दिख नहीं रहा है लेकिन काफी इजी प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 49वां प्रश्न कह रहा है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि विजयनगर राज्य से संबंधित है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1336 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 51वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात करें तो डी इसका राइट आंसर इनमें से सभी, जो कि ये भी प्रश्न हम सुबह लेके आए थे। विश्वास नहीं होता है कि इतना प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में टकरा गया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देखा होगा काफ़ी अच्छे से बना के आए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं हम बात कर ले तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 52वां प्रश्न कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था? आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक का जो कि जन्म स्थान था, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 53वां प्रश्न कराई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 54वां प्रश्न कराई कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, कबीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 55वां प्रश्न करा कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, कबीर के उपदेश संग्रहित है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 56वां प्रश्न करा है कि हेनसोंग किस देश का यात्री था? आप सभी जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर चीन के यात्री था। ठीक है, तो दिख नहीं रहा है लेकिन आप लोग अपने पेपर में देख लीजिएगा। यहाँ पे जो 57वां प्रश्न कराई कि जो कि यहाँ पे जो प्रश्न है करा है कि थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। ठीक है, कि आप लोग बताइए, इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। जो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलबुर्नी। यानी इस यहाँ पे यहाँ पे जो प्रश्न कराई कि तहकीक ए हिंद किसको यात्रा वृत्तांत, यानी तो तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत था? तो अलबुर्नी का यात्रा वृत्तांत था। अगला प्रश्न यहाँ पे 58वां प्रश्न है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो आप सभी जानते हैं जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मेगास्थनीज था, जो कि यूनान देश का यात्री था। अगला प्रश्न यहाँ पे 59वां प्रश्न कराई कि अलबुर्नी किसके साथ भारत आया? तो आप सभी जानते हैं जो अलबुर्नी है किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 60वां प्रश्न कराई कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन की हम बात करें तो 20 का राइट आंसर जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 61वां प्रश्न कराई कि दक्कन दरगाह आयोग कब गठित हुआ? आप सभी जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1875 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 62वां प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर 1700 जो कि हम बात कर ले तो 93 ईस्वी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 30वां प्रश्न कराई कि दामिन इको क्या था? आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूभाग था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 64वां प्रश्न कराई कि महलवारी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात करें तो 20 का राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी, तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 65वां प्रश्न कराई कि संथाल विद्रोह का लीडर कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात करें तो इसका राइट आंसर सिद्धू कान्हू था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 86वां प्रश्न कराई कि फ्रांसीसी बुकान कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 67वां प्रश्न कराई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 68वां प्रश्न कराई कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जो कि दामोदर राव था। अगला प्रश्न यहाँ पे 69वां प्रश्न कराई कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 70वां प्रश्न कराई कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाम स्टर्न था, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 71वां प्रश्न करा है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि रंगून भेजा गया था। तो दोस्तों क्या मिलाना
ये सारे प्रश्न इजी है जो कि आप सभी बोर्ड परीक्षा में ज़रूर बना के आए होंगे। तो आपको हम बता दें ये सारे प्रश्न काफ़ी इजी है, तो आप लोग बना के आए होंगे, आप सभी का जो रिजल्ट आएगा बेहतर आएगा। तो यही 71 प्रश्न का सलूशन किए हैं क्योंकि आप लोग बना के आए ही होंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आपको बता दें इस वीडियो में यही था आपको इन्फॉर्मेशन। चलिए हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।